ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो के अंदर हम वेलोसिटी के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है हमारा, और इसी तरीके से स्पीड के बारे में भी हमने बहुत सारी चीजें देखी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो होगा एक्सेलरेशन। ये चीजें और पढ़ लेते हैं हम क्या है। ये बेसिक डेफिनेशंस चल रही हैं, वैसे आप ये 9th क्लास में पढ़ चुके हो, फिर भी हम एक बार इनको पढ़ लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। जहां भी वेलोसिटी का चेंज होगा वहां पे आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। जहां वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर चेंज नहीं हुई तो हम समझ जाएंगे वहां पे एक्सेलरेशन नहीं है। ओके, तो एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जो वेलोसिटी के चेंज के साथ रिलेटेड होगी। ये बात हमको पता चल रही है अभी तक यहाँ पे, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी है, मान लेते हैं हमारे पास एक कार है और ये ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रही है, और यहां पे हमारा टाइम है 0, यहां पे t1 सेकेंड, यहां पे 2t1, और यहां पे 3t1, यहां पे 4t1। ओके, तो इस तरीके का हमारा कोई टाइम इंटरवल चल रहा है। यहां मैंने वेलोसिटी देखी उसकी, तो यहां वेलोसिटी हमने देखी कुछ जैसे कि 0 मीटर पर सेकेंड। यहां मैंने देखा 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पे उसकी वेलोसिटी आई 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी हमने देख ली है। मैं स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं वेलोसिटी की बातें कर रहा हूं। ओके, तो यहाँ टाइम 0 है और यहाँ टाइम हो चुका है t1 सेकेंड्स। तो यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कितना है आपका, t1 सेकेंड्स हुए ना। और यहां से t1 से 2 हम 0 से लेके और 2t1 टाइम तक चले गए हैं। तो यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल अगर मैं निकालूं तो 2t1 माइनस t1 कितना आएगा, ये यहाँ पे भी t1 इंटरवल ही है। तो आप हर जगह पे देखोगे टाइम इंटरवल सेम है। ओके, तो इस सेम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी आपकी बदल रही है 0 to 10 to 20 to 30 to 40। ओके, तो वेलोसिटी तो बदल ही रही है, हमको ये बात तो पता है। ओके, ठीक है। अब इस t1 सेकंड में ये जो डेल्टा t आपका टाइम इंटरवल है, यहां भी डेल्टा t टाइम जो इंटरवल होगा, इस डेल्टा t सेकंड में हमारी वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई। यहां से यहां हमने देखा 10 मीटर पर सेकंड चेंज हो गई। यहां से यहां पे हमने देखा ये भी 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो किसी भी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कितनी कितनी चेंज होती है, यहां से हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बनाएंगे। और ये कोई भी टाइम नहीं लेके हम कोई यूनिट टाइम ले लेते हैं। यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज होती है, तो मान लेते हैं यहां से यहां तक जो वेलोसिटी चेंज हुई है हमारी वो डेल्टा वी है, डेल्टा वी मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा टी सेकेंड्स में हमारी जो वेलोसिटी चेंज हुई वो हुई डेल्टा वी मीटर पर सेकेंड। और यहां पे एक सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज हुई वो है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी मीटर पर सेकंड। और ये सेकंड भी नीचे की तरफ आएगा तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये क्या टर्म निकल के आई है, ये निकल के आई है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो ये वाली टर्म आई है और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो यहां से हमारा एक्सेलरेशन बन चुका है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। और इसकी यूनिट हमने क्या देख ली, यहां से यूनिट बन चुकी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी, तो एक्सेलरेशन को मैं डिफाइन कर सकता हूं, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी के चेंज होने का ये रेट होता है कि एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है हमारी, ठीक है। अगर इस टाइम इंटरवल को भी मैं कुछ ना कुछ मान लेता हूं यहां पे, जैसे मैंने यहां पे टाइम इंटरवल हमारा कर दिया 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड एंड 20 सेकेंड्स। तो मैं यहां पे अगर एक्सेलरेशन निकालता हूं तो कितना आने वाला है एक्सेलरेशन। आप कोई भी टाइम इंटरवल ले सकते हो, जैसे मैं यहां से लेके यहां तक का टाइम इंटरवल ले लेता हूं, तो यहां 0 सेकेंड, यहां 10 सेकेंड। तो यहां से यहां तक का जो डेल्टा टी है मेरा वो कितना हो चुका है, वो 10 सेकेंड हो चुका है।
और यहां से यहां तक वेलोसिटी कितनी चेंज हो चुकी है हमारी, 0 से लेके 20 तक चली गई है, तो 20 मीटर पर सेकंड चेंज हुई है। तो यहां से सोल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया है। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जाएगी। ओके, इस केस में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन के टाइप्स भी होते हैं। हम देखते हैं कि वेलोसिटी जब चेंज होती है तो सिर्फ इंक्रीज ही नहीं हो सकती, वो डिक्रीज भी हो सकती है। तो वेलोसिटी में इंक्रीज भी हो सकता है, वेलोसिटी में डिक्रीज भी हो सकता है। तो यहां से हम देखते हैं, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होता है हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो व्हेन वेलोसिटी is increasing, then the acceleration is positive acceleration, and when velocity is decreasing, the acceleration is negative acceleration। और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन। ओके, रिटार्डेशन हम बोलते हैं। तो अगर मैं यहां से देखता हूं, acceleration is equal to change in velocity dv over dt, oh sorry, delta v by delta t हम पढ़ रहे थे फिलहाल तक। तो डेल्टा v ओवर डेल्टा t, तो चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल, और इस टाइम इंटरवल को हमने स्मॉल t से डिनोट कर लिया, एंड vf इज द फाइनल वेलोसिटी, vi इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां से देखना आपके, अगर वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो रही है, अगर आपकी वेलोसिटी आगे जाके कार की कम हो रही होगी, तो फाइनल वेलोसिटी कम होगी और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर किसी कम क्वांटिटी में से ज्यादा वाली क्वांटिटी माइनस करोगे तो माइनस आंसर आएगा। तो हमारा इस केस में एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, रिटार्डेशन। इसको डिसएलरेशन भी बोलते हैं। तो डिसएलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, ये एक ही टर्म्स है हमारी। ओके, तो ये तो था वेलोसिटी का इंक्रीज होना या फिर डिक्रीज होना। अब जरूरी नहीं है, जैसे इस केस में मैंने आपको एक्सेलरेशन निकाल के दिखा दिया 2 मीटर पर सेकंड, ये हर बार 2 ही रहे। क्या पता ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे वेलोसिटी आपकी 20 और ये क्या पता यहाँ पे 35 हो जाए, क्या पता यहाँ पे वेलोसिटी हमारी कार की 22 एकदम से जंप कर गई, वो 35 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ टाइम इंटरवल 10 to 15 सेकंड में, टाइम इंटरवल आपका 5 सेकंड है, तो इस 5 सेकंड में हमारी वेलोसिटी में इंक्रीज 15 मीटर पर सेकंड हो चुका है। तो अगर मैं इस केस का एक्सेलरेशन निकालूंगा तो वो अलग आएगा, और यहाँ का एक्सेलरेशन, यहाँ का एक्सेलरेशन, यहाँ का एक्सेलरेशन सब अलग अलग आने वाले हैं। देखो, देखते हैं कितना कितना आने वाले हैं। तो यहां से यहां वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ है, 10, और टाइम इंटरवल कितना लगा है, 5 आपका। तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया हमारा 10/5, तो 2 मीटर पर सेकंड आ गया। यहां से यहां फिर मैं देखता हूं, चेंज इन वेलोसिटी इज 20 माइनस 10, फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम इंटरवल 5 सेकंड। और यहां देखते हैं 35 माइनस 20, 15 मीटर पर सेकंड, और टाइम इंटरवल हमारा 5 सेकंड वही है। और यहां देखता हूं अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड, और टाइम इंटरवल आपका 5 सेकंड है। ओके, तो यहां एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड, यहां पे इस इंटरवल में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहां 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। तो आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म की, पहले यूनिफॉर्म था सभी जगह पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो एक्सेलरेशन अलग अलग टाइप का हो सकता है, वही टाइप हम पढ़ते हैं अब। एक होगा आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन, और इसी तरीके से एक होगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन, और एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये और देख लेते हैं हम क्या होगा। तो यूनिफॉर्म में आपको पता है कि अगर सेम टाइम इंटरवल में, अभी जो मैंने को एग्जांपल बताया था, सेम टाइम इंटरवल में टाइम इंटरवल आपके सेम रहेंगे, तो सेम टाइम इंटरवल्स में वेलोसिटी जो चेंजेस हैं वो क्या रहें, सेम रहेंगे। अगर वेलोसिटी के चेंजेस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जैसे फर्स्ट 5 सेकंड में अगर आपकी वेलोसिटी में जो इंक्रीज हुआ है वो 15 मीटर पर सेकंड हुआ है, तो अगली 5 सेकंड में भी 15 मीटर पर सेकंड का ही चेंज होना चाहिए। तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी तरीके से अगर सेम टाइम इंटरवल्स के अंदर वेलोसिटी चेंजेस अनइक्वल हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और एवरेज एक्सेलरेशन के लिए नेट चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम। तो आप कंप्लीट टाइम के अंदर, टोटल टाइम के अंदर ये देख लो कि टोटल वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है। तो इन दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो एक एवरेज एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा। इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस, पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड जैसे कि, तो ये बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए होता है। तो अगर हम एक्सेलरेशन अब तक पढ़ रहे हैं डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, और यहाँ पे एक लिमिट अप्लाई कर दी जाए कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, तो ये आपका डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा डी में, तो डीवी बाय डी। तो एक्सेलरेशन कौन सा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डीवी ओवर dt। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। हम ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, एक्सटी ग्राफ भी हम इनको बोलते हैं। तो एक सबसे सिंपलेस्ट ग्राफ मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये यहाँ जो हॉरिजेंटली एक्सिस हमने मान रखी है, ये हमारी टाइम एक्सिस है, एक्स एक्सिस में टाइम एक्सिस है, और वाई एक्सिस में हमने पोजीशन और डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया। यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन की ही बात करूंगा, ऑब्जेक्ट आपका मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीजें हैं यहाँ पे, तो आप डिस्टेंस लिखो या डिस्प्लेसमेंट लिखो, कोई खास बात नहीं है यहाँ पे। ओके, ये ग्राफ हमने बना दिया, सिंपलेस्ट ग्राफ। तो हमने देखा कि टाइम इंटरवल चेंज होता है। यहाँ पे टाइम है 0, यहाँ पे टाइम आपका हो चुका है t, और यहाँ पे टाइम इंटरवल आपका हो गया 2t, और यहाँ पे 3t। तो टाइम इंटरवल आपका बदलता है, लेकिन हाइट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका, लेकिन हाइट नहीं बदलती है ग्राफ की। इसका मतलब हाइट आपकी कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका कांस्टेंट है। तो कोई कार आपके पास है और टाइम के बदलने के साथ साथ वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है ओरिजिन से, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट कैसे है, रेस्ट पे है। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो रेस्ट का है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ओके, इसके बाद एक और ग्राफ पढ़ते हैं। ये टाइम एक्सिस, टाइम मैंने सेकंड्स में लिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे वही अपना डिस्प्लेसमेंट, ये मीटर के अंदर चल रहा है। ओके, तो ये ग्राफ बनाया हमने, ये
एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मैंने बनाया, लेकिन यहाँ पे ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस था, लेकिन यहाँ पे पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं है, इसने कोई एंगल बना रखा है यहाँ पे टाइम एक्सिस के साथ, और इस एंगल को मैंने कंसीडर कर लिया थीटा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं कोई भी टाइम इंटरवल लेता हूं यहाँ पे, जैसे ये हो गया t, यहाँ पे 2t और यहाँ पे 3t, सेम टाइम इंटरवल्स मैंने मार्क कर लिए यहाँ पे, और यहाँ मैं पोजीशन में चेंज देख रहा हूं। और ये मैंने देखा यहाँ पे इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो है हमारा x, और यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ x। तो इस तरीके के डिस्प्लेसमेंट हमको दिखाई देते हैं। तो यहाँ 0 टू t टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है आपका, 0 टू x मतलब x माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, इनिशियली वो 0 पे था ना, 0 डिस्प्लेसमेंट पे था, तो x मीटर डिस्प्लेसमेंट हो चुका है आपका। यहाँ पे इस टाइम इंटरवल में देखना t टू 2t, तो टाइम इंटरवल यहाँ पे कितना है t, और यहाँ पे इसी t टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ भी x हुआ, और सेम टाइम इंटरवल t में फिर से सेम आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ भी 2x टू 3x हम गए हैं, तो x का ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट आपका ट्रेवल हो रहा है। तो इस ऐसे ऐसे ग्राफ को हम यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से डिनोट करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका जब भी होगा वो क्या शो करने वाला है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, और जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती तो हमारा एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। ओके, ये 0 एक्सेलरेशन हम इसके अंदर बता रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ की हेल्प से हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बता रहे हैं, और इस वेलोसिटी को मैं फाइंड आउट भी कर सकता हूं अगर मेरे पास ये थीटा हो तो। देखो इस ग्राफ का मैं इस ग्राफ से ही रिलेटेड एक क्वांटिटी निकालते हैं जो कि होगी स्लोप, ठीक है ना। और स्लोप क्या होता है, अगर इस ग्राफ में इस टाइम एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रखा है, इसको मैं बेस लाइन मान लेता हूं, तो इस बेस लाइन के साथ इसने एक एंगल बना रखा है, ये वाला एंगल, और ये एंगल है हमारा थीटा। ओके, तो अगर किसी भी टाइम इंटरवल के लिए, जैसे मैंने यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल ले लिया, बाकी टाइम्स को मैंने छोड़ दिया है, सिर्फ इतने ही टाइम इंटरवल की बात करेंगे। तो अगर यहां पे हमने देखा इतने सारे टाइम इंटरवल की बात होगी, सिर्फ यहां से लेके यहां तक टाइम इंटरवल की बात होगी आपकी, तो क्या देखा हमने कि यहां एक ट्रायंगल बनी हुई है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। और इस ट्रायंगल का मैं इस ग्राफ का, ये जो ग्राफ है हमारा, इसका मैं स्लोप निकालना चाहता हूं। स्लोप को हम डिनोट करते हैं टेंजेंट थीटा से, और टेंजेंट थीटा हम पढ़ चुके हैं पहले ही, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं परपेंडिकुलर देखूं, तो परपेंडिकुलर में क्या है, परपेंडिकुलर में यहां से लेके यहां तक, ये है ना परपेंडिकुलर आपका, और ये क्या है आपका, ये है आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और बेस क्या है आपका, यहां से लेके यहां तक, ये है बेस, और ये क्या है, चेंज इन टाइम। तो मैं परपेंडिकुलर को लिख सकता हूं डेल्टा एक्स, और बेस को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं डेल्टा टी में। तो आपको पता है डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी क्या होता है, दिस इज वेलोसिटी। तो यहां से अगर मैं एक्स टी ग्राफ का स्लोप निकालूंगा, तो वो हमको क्या देने वाला है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बारे में हमको बताएगा अगर मैं उस ग्राफ का स्लोप निकाल दूं। स्लोप का मतलब टेंजेंट थीटा है, और टेंजेंट थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। तो अब आपको पता है जो टेंजेंट थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। अगर थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर मैं दो ग्राफ बनाऊं आपके, ये कार ए के लिए है और ये कार बी के लिए, इसने थीटा 1 एंगल बनाया है और इसने थीटा 2 एंगल बनाया है। सेकंड वाली कार का है जो एंगल बना हुआ है टाइम एक्सिस के साथ वो थीटा 2 है, और कार ए ने जो एंगल बनाया है वो थीटा 1 है। तो यहां पे हमको पता है कि एंगल जिसका ज्यादा है
जिसका एंगल ज्यादा उसका टेंजेंट थीटा ज्यादा, और टेंजेंट थीटा हमको क्या बताता है, टेंजेंट थीटा हमको स्लोप के बारे में बताता है। और स्लोप क्या होता है, स्लोप आपका वेलोसिटी होता है। तो जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा, एक्सटी ग्राफ की ही बातें चल रही हैं, और कोई ग्राफ होगा तो वहां पे उस ग्राफ का स्लोप आप वेलोसिटी नहीं बता सकते हो, सिर्फ एक्सटी ग्राफ की ही जो बातें हैं वो चल रही हैं। तो अगर हम देखेंगे कि जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा, और स्लोप मतलब वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा, तो यहाँ पे मैं ग्राफ में एंगल देख के बता सकता हूं कि बी कार की वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है। कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, ए के साथ। तो ए के कंपैरिजन में कार बी हैज ग्रेटर वेलोसिटी। ओके, अब और ग्राफ देखते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करता है ग्राफ, और जब भी आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही शो करने वाला है। एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 था हमारा। और स्लोप के बारे में भी हमने पढ़ लिया, स्लोप आपकी वेलोसिटी बता देगा ग्राफ में। यहाँ पे टाइम, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ये कोई मैंने ग्राफ बना दिया। इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। लेकिन यहाँ पे जब टाइम 0 है आपका, जब आपका टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका कितना है, 0 ही था ना। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, 0 टाइम का मतलब होता है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल टाइम। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट था वो 0 था, लेकिन इस ग्राफ में जब टाइम आपका 0 है, यहाँ पे टाइम 0 है, उस टाइम डिस्प्लेसमेंट आपका कुछ है, एक्स वाई कुछ भी आप मान सकते हो, कुछ मीटर्स है। तो जब टाइम 0 है तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 0 इन दिस ग्राफ एंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज 0 इन दिस ग्राफ। तो ये इन दोनों ग्राफ के बीच का डिफरेंस है। एक और ग्राफ मैं लेता हूं, ये दिस इज टाइम इन सेकेंड्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। तो ये कोई ग्राफ हमारा है। इस ग्राफ का क्या मतलब है, देखो टाइम इज इक्वल टू 0 पे आपकी वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आपका कुछ ना कुछ है, जैसे कि y1 मीटर। ओके, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, टाइम इंक्रीज होता गया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट देखो ये हो गया कम, और फिर टाइम आगे गया, फिर और डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, और फिर फाइनली किसी टी टाइम पे आपका डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो गया है। तो लगातार डिस्प्लेसमेंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मान लेते हैं ये हमारा ओरिजिन है, और एक कार है आपके पास, ये कार ए। तो वो कार ए क्या कर रही है, वो कार ए इस ओरिजिन की तरफ आ रही है। ओके, वो कार इस ओरिजिन की तरफ आ रही है, तभी तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका कम होता जाएगा, तभी तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा ना। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे इस ग्राफ में। और अगर इस ग्राफ के अंदर हम देखेंगे, स्लोप निकाल के देखेंगे अगर यहाँ वैसे भी, तो एंगल देखना पड़ेगा ग्राफ का। तो यहाँ पे हमने देखा कि एंगल अब की बार ये बना हुआ है, ये थीटा है हमारा। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा तो क्या डिफरेंस दिखता है हमको इन दोनों एंगल के बीच में, ये देख लेते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया हुआ है, यहां टाइम और यहां आपका डिस्प्लेसमेंट।
यहां एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ है, और यहां जो एंगल बना हुआ है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ है। और एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दो डायरेक्शन है इस एंगल के पास, तो हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं और एक डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो पॉजिटिव हम कंसीडर करते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो एंगल होता है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे ये जो एंगल है मैं उसको नेगेटिव बताऊंगा। तो अगर इस ग्राफ में अगर मैं स्लोप निकालता हूं तो वो मेरा टेंजेंट माइनस थीटा आने वाला है, ना कि टेंजेंट थीटा, क्योंकि इस थीटा को मैं माइनस थीटा से रिप्लेस करने वाला हूं फिर। और टेंजेंट माइनस थीटा क्या होगा, टेंजेंट माइनस थीटा आपका माइनस टेंजेंट थीटा होता है, ये टेंजेंट आपका बाहर आ जाता है। ओके, ये आप समझ सकते हो। देखो ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां मान लेते हैं कोई लाइन होगी, तो यहां से यहां तक का एंगल अगर मैं थीटा कंसीडर करता हूं, ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, ये एंगल मैंने लिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर मैं कोई एंगल यहां ले लेता, माइनस थीटा ले लेता, तो माइनस थीटा तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता ना, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका टेंजेंट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आपको पता है यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो हम हमारे पास एक रूल होता है, उससे पता कर लेते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ओके, तो यहाँ सारे के सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ आपका टेंजेंट पॉजिटिव होता है, और यहाँ आपका कोस पॉजिटिव होता है। कोस पॉजिटिव होता है, और कोस का इनवर्स नहीं, 1/cos भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, जिसको हम सीकेंट बोलते हैं। और यहाँ पे कोट 1/टेंजेंट भी कोट, और यहाँ पे 1/sin कोसिकेंट भी पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं। तो अगर मैं इस नीचे की तरफ देख रहा हूं तो मैंने देखा ये माइनस बन गया है, तो टेंजेंट माइनस थीटा हो गया। अब तो टेंजेंट माइनस थीटा ले लिया अगर मैंने, तो टेंजेंट थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट बन गया है माइनस थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, सिर्फ यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है, टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा दिया। और आपको पता है ये टेंजेंट थीटा क्या शो करता है आपका, अगर टेंजेंट थीटा में यहाँ पे निकालूंगा, परपेंडिकुलर बाय बेस निकल के आएगा, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे हमारा जो स्लोप है वो कैसा आता है, नेगेटिव। और स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी आपकी कैसी है, नेगेटिव। आपकी जो वेलोसिटी है वो कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ओके, नेगेटिव आने का मतलब क्या, अभी मैंने आपको एक कार का एग्जांपल लेके बताया था, ये हमारा ओरिजिन, और इस ओरिजिन की तरफ आ रही है हमारी कार, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आपका लगातार क्या होता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका लगातार कम होता जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका लगातार कम होता गया। तो डिस्प्लेसमेंट कम होने का मतलब आपकी कार इस तरफ आ रही है, ओरिजिन की तरफ आ रही है, तो ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मानी, ये डायरेक्शन हम नेगेटिव मानी हुई है। ठीक है, तो हमारी कार इस तरफ आ रही है और ये डायरेक्शन हमने क्या मानी हुई है, नेगेटिव, तो इसीलिए वेलोसिटी क्या है हमारी, नेगेटिव। तो इसीलिए ये जो सिचुएशन है नेगेटिव स्लोप वाली सिचुएशन है, वेलोसिटी आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में। ओके, अगला ग्राफ और देख लेते हैं, एक और सिंपल सा। ये हमारा टाइम और इस तरफ हमारा डिस्प्लेसमेंट, और ये कुछ भी ग्राफ हमने बना दिया। तो यहाँ पे आपको पता है किसी भी टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का इंक्रीज यहाँ थोड़ा सा हुआ है, यहाँ बहुत ज्यादा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, यहाँ नहीं बढ़ा, यहाँ फिर बढ़ गया, यहाँ बहुत कम। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करेगा। तो जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही शो करने वाला है। ओके,
इसके बाद हम करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमारे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ थे। वीटी ग्राफ हम इनको बोलते हैं। तो फिर से मैं एक सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। अब की बार यहाँ पे आपका टाइम है और यहाँ पे आपका वेलोसिटी है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है और टाइम आपका सेकंड में ही ले रखा है। जितने भी ग्राफ बनेंगे सभी में ये आपकी टाइम एक्सिस मानूंगा मैं, और यहाँ पे आपकी वेलोसिटी की ये एक्सिस रहेगी। तो ये आपका ग्राफ, सिंपलेस्ट ग्राफ। तो ये ग्राफ क्या बताता है? टाइम आपका चेंज हो रहा है, लेकिन आपका जो हाइट में है, हाइट में आपकी वेलोसिटी है, तो हाइट में ग्राफ ना ऊपर जाता है ना नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे। और वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हमारा ये होगा। और एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पे? अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 होगा। नेक्स्ट ग्राफ। ये एक सिंपलेस्ट ग्राफ फिर बनाया मैंने आपका। तो ये ग्राफ क्या बताता है? सेम टाइम इंटरवल में 0t 2t 3t v 2v 3v, सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी का इंक्रीज हो जाना। तो यहाँ t टाइम इंटरवल है और इसमें 0 to v वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो गई है। यहाँ भी t to 2t, ये भी टाइम इंटरवल आपका t सेकंड ही है, और यहाँ वेलोसिटी भी आपकी v से 2v ही गई है। तो चेंज कितना हुआ? 2v माइनस v, तो v मीटर पर सेकंड। और यहाँ भी t टाइम में v मीटर पर सेकंड चेंज हो गई। तो सेम टाइम इंटरवल्स में सेम वेलोसिटी का इंक्रीज हो जाना या डिक्रीज हो जाना, वो क्या था आपका? ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं था, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जब भी होगा आपका, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, वो आपके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करेगा। ओके। और अगर मैं यहां पे कोई टाइम इंटरवल चूज कर लूं, यहां से यहां तक का कोई टाइम इंटरवल हमने चूज कर लिया, और यहां से यहां तक एक एंगल बना हुआ है टाइम एक्सिस के साथ, हमारे ग्राफ ने एक एंगल बनाया है थीटा। ओके। तो अब मैं इस ग्राफ का स्लोप निकाल के देखता हूं क्या देगा ये। तो स्लोप निकाल के देखते हैं। तो स्लोप आपका क्या होता है? टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस टाइम इंटरवल में, इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर ये आपका ये बेस है। परपेंडिकुलर में क्या है? परपेंडिकुलर मतलब हाइट आपकी है। इस ग्राफ में हाइट क्या बताता है? वेलोसिटी। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये आपकी चेंज इन वेलोसिटी। तो मैं परपेंडिकुलर में डेल्टा वी लिख सकता हूं मीटर पर सेकेंड। और इसी तरीके से बेस क्या आपका? बेस है यहां से यहां तक। तो यहाँ तो टाइम एक्सिस है ना, तो यहाँ पे हमको टाइम के बारे में बताया गया है। तो दिस इज डेल्टा टी सेकेंड। और आपको पता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी क्या होता है? ये तो एक्सेलरेशन होता है। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। एक्सेलरेशन के बारे में हमको एक बताने वाला है। ओके। ओके, इसमें एक और क्वांटिटी हम निकालते हैं इसी ग्राफ में। जैसे मैंने ये ग्राफ ले लिया हमारा, और यहां भी एक टाइम इंटरवल मैंने चूज कर लिया, यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल। यहां 0, यहां पे टाइम हो चुका है आपका t, और यहां पे आपका कोई वेलोसिटी हो चुकी है v मीटर पर सेकेंड। तो अगर इस ग्राफ के नीचे का मैं एरिया निकाल दूं,
एरिया अंडर द ग्राफ, क्या हम निकाल रहे हैं, एरिया अंडर द ग्राफ अगर मैं निकाल दूं तो क्या होगा, एरिया कैसे निकालते हैं, तो इसको आप बहुत सिंपली समझ रहे हो, ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का जो एरिया निकलता है वो निकलता है आपका कैसे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके। तो लेंथ ये है आपकी और ब्रेड्थ ये है, तो ये क्या है आपकी, ये तो टाइम एक्सिस है, तो आप इस लेंथ को टाइम से डिनोट कर सकते हो। और यहाँ पे ये ब्रेड्थ आपकी, तो ब्रेड्थ में क्या है, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी है या फिर वेलोसिटी आपकी सिंपली, और वेलोसिटी इनटू टाइम तो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका। ओके, तो एरिया अंडर द ग्राफ हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट देगा। तो ये दो चीजें हमको याद रखनी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन हमको देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमारा एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, अब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं नेगेटिव एक्सेलरेशन का। यहां आपका टाइम, यहां पे आपकी वेलोसिटी, और ग्राफ कुछ ऐसा है आपकी बार। ओके, तो ये ग्राफ क्या बताता है हमको, टाइम आगे चल रहा है और आपकी जो वेलोसिटी है वो लगातार डाउन नीचे की तरफ आ रही है, तो वो कम होती जा रही है लगातार वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन तो यहाँ पे है ही। और अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो यहाँ पे है ही, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी जब कम होती है तो हमको पता है हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कैसा होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। तो ये रिटार्डेशन की सिचुएशन है। और वैसे भी आप देख सकते हो यहां पे एंगल बना हुआ है ये हमारा, तो अगर मैं स्लोप निकालता हूं जो कि टेंजेंट थीटा होता है, तो टेंजेंट यहां पे मुझे माइनस थीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि एंगल कौन सी डायरेक्शन में बना हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ है, और ये क्या होता है आपका माइनस टेंजेंट थीटा। तो आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव आ गया है, और स्लोप ही आपका वेलोसिटी सॉरी स्लोप ही आपका एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आ गया है। आगे हम पढ़ते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं, 9th क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं। हमारे पास तीन इक्वेशन होती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। तो ये तीन इक्वेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। v is the final velocity, u is the initial velocity, t is the time and a is the acceleration, s is the displacement। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन पे ही एप्लीकेबल होती है, और ये सारी की सारी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल होती हैं। अगर आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम इनको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए ही और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। ओके, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करता हूं, और ये सारा जो डेरिवेशन होगा वो ग्राफिकल मेथड से होगा। तो बाय ग्राफिकल मेथड, तो एक ग्राफ बनाता हूं मैं। यहां पे आपकी टाइम एक्सिस है सेकेंड्स में, और यहां मैं वेलोसिटी
एक्सिस ले लेता हूं मीटर पर सेकंड में, और ये हमने कोई ग्राफ बना लिया, और इस ग्राफ में ये हमने कोई इनिशियल वेलोसिटी मान ली u, और कुछ टाइम इंटरवल बाद ये टाइम हमारा हुआ, ये है t टाइम। तो यहां पे हमारी वेलोसिटी जो है कोई ऑब्जेक्ट की, वो फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है v। आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी इज v, और टाइम जब जीरो है तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी u हमने मान रखी है। ओके, तो अगर इस ग्राफ का एंगल, इस ग्राफ का मैं स्लोप निकालना चाहूं, तो स्लोप के लिए हम इस एक्सिस के साथ, टाइम एक्सिस के साथ एंगल देखते हैं। तो टाइम एक्सिस के साथ एंगल तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ एक और एक्सिस बना लो आप जो टाइम एक्सिस के ही पैरेलल है। अब ये एंगल आप जरूर देख सकते हो, जो कि कितना है, थीटा होगा। और फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए मैं इस ग्राफ का स्लोप निकाल देता हूं। स्लोप आपका टेंजेंट थीटा होता है, और टेंजेंट थीटा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये है, और ये क्या आपका चेंज इन वेलोसिटी। आपको पता है यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक आपका v वेलोसिटी है, तो यहां से यहां तक v है, और यहां से यहां तक u है। तो ये u है आपका यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक कितना बचेगा, ये आपकी जो लाइन है, ये वाला जो परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल में, वो बचने वाला है। टोटल v में से u माइनस कर दिया, तो v माइनस u। ओके, और यहां क्या बचने वाला है, ये t माइनस 0, तो ये t बचने वाला है। ओके, तो स्लोप में परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, v माइनस u, और बेस कितना है, t हमारा। ओके, और हमको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो तो एक्सेलरेशन होता है। तो यहां से ये स्लोप क्या आ गया, एक्सेलरेशन, और v माइनस यू ओवर टी। तो यहां से v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, एंड v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ग्राफ की हेल्प से ड्राइव कर ली है। इसी तरीके से मैं सेकंड इक्वेशन ड्राइव करके दिखाता हूं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफ की हेल्प से ये सारे काम करने हैं हमको। तो सेकंड इक्वेशन में नॉर्मली आपका डिस्प्लेसमेंट आता है, और आपको पता है अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर द ग्राफ निकाल दिया जाए, तो वो हमको क्या देगा, वो हमको डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल देगा। और एरिया अंडर द ग्राफ हम निकालते हैं, तो एरिया अंडर द ग्राफ को मैंने डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर दिया है। तो एरिया कैसे निकलेगा, देखो ये हमारा ग्राफ है, और इसके नीचे का जो एरिया निकलेगा इस टाइम इंटरवल तक, वो निकलेगा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल और प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना बहुत आसान है, दोनों के एरिया को हम सम कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। डिस्प्लेसमेंट को मैंने एस से डिनोट कर लिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका एरिया निकालेंगे, तो ये कितना है हमारा, ये तो हमारा टी था यहां से यहां तक, और ये कितना है, ये यू है हमारा, तो u इंटू टी। और इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालता हूं, तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और बेस क्या है इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल में बेस तो है हमारा t, और हमारी हाइट क्या है, हाइट में ये है, और ये कितनी है, v माइनस यू। ओके, तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, यहां से v माइनस यू को मैं at से रिप्लेस कर सकता हूं। तो जहां ये v माइनस यू है, इसको at से रिप्लेस कर दो आप, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ये
80 है आपका, तो 80 इंटू टी, 80 स्क्वायर। तो ये सेकंड इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली ग्राफ की हेल्प से ही। अब थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। ओके, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आपका। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट आता है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले से इसको भी कर सकता हूं। तो एरिया अंडर द ग्राफ आपका क्या देगा हमको, डिस्प्लेसमेंट देगा। और ये एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर अब मैं रेक्टेंगल को और ट्रायंगल को अलग अलग ना मान के ये वाला एरिया देखूं, ये पूरा एरिया ही मैं कंसीडर करूंगा अगर, तो ये हमारी ट्रेपीजियम बनी हुई है। अब मैं अलग अलग एरिया नहीं लेता हूं, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल का ये पूरा फिगर मैं देख रहा हूं, तो ये पूरा फिगर आपका एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, ट्रेपीजियम क्या होता है, दो पैरेलल साइड होती हैं और दो नॉन पैरेलल होती हैं आपकी। ठीक है, तो ये ट्रेपीजियम है, तो मैं लिख सकता हूं एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनका सम और दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको लेनी है। तो डिस्प्लेसमेंट s 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये साइड कितनी है u और ये पूरी साइड कितनी है, ये पूरी साइड आपकी v है, यहां से यहां तक v है, तो v प्लस u। और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस यहां तक टाइम इंटरवल था ना आपका, तो दिस इज t। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो अगर मैं यहां से टाइम निकाल लूं तो टाइम क्या आने वाला है, v माइनस यू ओवर a इज t। ओके, तो इस t को इसके साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं v माइनस यू ओवर a से। तो s इज हाफ v प्लस यू, v माइनस यू ओवर a से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो यहां से 2a इंटू एस इज v प्लस यू, v माइनस यू, फॉर्मूला बना v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से हम तीनों इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं।